मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सागदार साहब की वापसी में रुकावट कौन है सर? शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वो मुल्क में आए? देखिए, मुझे तो बड़ा, हालांकि हम तो क्रिटिक्स करते रहे हैं, हमारा कोई पीएमएल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हक और सच की बात कोई भी हो, हम बोलते हैं। अब मसला ये है कि आज 5 महीने हो गई है एक तरीके से इत्तेहादी हुकूमत को और एक तरीके से पीएमएल की हुकूमत को, लेकिन इसहाक डार साहब अभी तक लटके में। नवाज शरीफ साहब को खुद अपने मुंह से अदालतों से ये कहना पड़ा कि मेरे केसेस सुने। जी, ये तो हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, तमाम पीएमएल के मिनिस्टर्स के लिए शर्म का मुकाम है कि पीएमएल का कायद 5 महीने बाद एक लेटर लिखता है सुप्रीम कोर्ट को कि जी मुझे भी सुना जाए, मेरी और मरियम के खिलाफ जो फैसले दिए गए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस सिलसिले में आपके जज अरशद मलिक, शौकत सिद्दीकी जज और इवन के साकिब निसार की सबकी ऑडियो आई हुई है। तो अब अगर जिस पार्टी का कायद खुद रिक्वेस्ट कर रहा हो जी, अदालतों से और हुकूमत उसी की है, तो आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत ये काम नहीं कर सकती? हुकूमत अरशद मलिक की जो वीडियो थी या ऑडियो थी उसकी फॉरेंसिक करके उसको अदालत से रुजू नहीं कर सकती थी? साकिब निसार की ऑडियो और वीडियो फॉरेंसिक करके इसको जवाज नहीं बना सकती थी? हुकूमत की बड़ी ताकत होती है, हुकूमत एक पिटीशन डाल सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब नवाज शरीफ साहब का केस, क्योंकि पार्टी तो हुकूमत थी ना, जी, पार्टी हुकूमत थी। इसी तरह पार्लियामेंट में ताहयात नाअहली एक सिंपल आपके मेजॉरिटी से हो सकता है। इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, अपोजिशन कुछ भी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से ताहयात नाअहली खत्म की जा सकती है, लेकिन हुकूमत नहीं कर रही है। तो कौन जिम्मेदार है? तो भाई कोई फौज जिम्मेदार नहीं है, कोई अदालत जिम्मेदार नहीं है। हुकूमत आगे बढ़े तो सब मसले हल हो जाए। अब नवाज शरीफ हुकूमत से तो नहीं कह सकते कि मुझे मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है, मेरी बेटी के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको हल करें। अगर वो ये कह देते हैं तो इस हुकूमत के डूब मरने का मुकाम है। हालांकि उन्होंने इज्जत बचाई हुकूमत की और उन्होंने लेटर लिख दिया है कोर्ट को कि भाई आप हमारे केस को शुरू करें, लेकिन उन केस में प्रोसिक्यूशन कौन करता है? उन केस में पार्टी कौन है? आज फेडरल हुकूमत है जी, तो जिम्मेदार कौन हुआ? बिल्कुल ऐसी है। वजीर आजम को तो मैं नहीं कहता, लेकिन काबीना में मौजूद चंद वज़रा ये चाहते हैं कि उनकी प्रोटोकॉल, अय्याशी और ये हुकूमत चलती रहे, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसहाक डार ना आए, नवाज शरीफ ना आए, हम अपनी हुकूमत चलाते रहें, 1 साल पूरा करें। बिल्कुल ऐसी है। नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो इन सब की मोनोपोली खत्म हो जाती है। अब देखें मरियम नवाज साहब को कितनी खूबसूरती से जाती उम्र तक महदूद कर दिया है इन लोगों ने। अब वो ख्याल कर रहे हैं कि वो कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे रहे ऐसा कि पार्टी में तफरीक ना हो। वो हुकूमत के ऊपर सोहेल वड़ाइस ने तनकीद की कि नवाज शरीफ ने ये कहा, नवाज शरीफ ने ट्वीट करके उसकी नफी कर दी, और ये एक अच्छे कायद की निशानी है। वो किस लिहाज से सोहेल वड़ाइस ने समझा कि उन्होंने तनकीद किया, मिफ्ता पे की है, उसी को लेके अगर उन्होंने समझा कि मौजूदा हुकूमत पे नवाज शरीफ की तनकीद थी, उसको एज एक एनालिस्ट या एक जर्नलिस्ट उन्होंने ये बात कोट कर दी, वो अपनी जगह सही है। लेकिन नवाज शरीफ ने इस लिहाज से नहीं कहा था, उन्होंने उसकी तरकीब कर दी, वो अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन हकाइक क्या कह रहे हैं? हकाइक तो आपको भी पता होना चाहिए कि 5 महीने गुजर गए। बिल्कुल
मरियम नवाज साहबा, अभी जो हुकूमती ओहदा है वो आपका तंजीमी ओहदा और हुकूमती ओहदा एक एक आदमी के पास है। जनरल सेक्रेटरी भी हुई है, सदर भी हुई है। आप सैलाब ज़दा, बिल्कुल जी जी है तो आप अपनी तंजीमें कैसे करेंगे? इमरान खान तो जलसे और जुलूस के जरिए अपने वर्कर को एक्टिव किए हुए हैं, बिल्कुल लेकिन आपके वर्कर तो सो रहे हैं और इसी तरह सोते रहे और 2023 का इलेक्शन आ जाता है तो फिर ऐन मौके पे जगाएंगे तो वो मुनासिब नहीं है। तो तंजीमी सदर, तंजीमी जनरल सेक्रेटरी का काम है कि वो तंजीम में काम करे, इस वक्त अपने लोगों को जगाए। तो हुकूमती ओहदा आप जरूर रखें, तो आप तंजीमी ओहदा छोड़ें ताकि ये सदारत किसी तंजीमी शख्सियत को मिले, मरियम नवाज को मिले या कोई और उसके लिहाज से खड़ा हो जो इस वक्त हुकूमत में नहीं हो, ताकि आपकी तंजीम जो है वो मजबूत हो। आप हुकूमत मजबूती करें, लेकिन दो चीजों को लेके चलेंगे तो दोनों चीजें वीक हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल क्या हो रहा है? बिल्कुल।